कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना है भारत माँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं एक नई क्लास के साथ, जिसमें कि हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस की बात करेंगे आर्मी जीडी के लिए। बेसिकली तो ये क्लास चला रहे हैं आर्मी जीडी के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी में होते हैं, लेकिन ये बाकी जैसे ट्रेडमैन हो गया, बाकी आर्मी के जो एग्जाम है उनके लिए भी सेम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल साइंस क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है, सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिन जिन आर्मी के पेपर्स में जनरल साइंस पूछे जाते हैं उन सब के लिए क्लास क्या है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली जीडी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। आज से ये क्लास रेगुलरली यूट्यूब पे अपलोड होगी, रोज रात 8 बजे। आप टाइम नोट कर लीजिए, डेली का रात को 8 बजे आपको जनरल साइंस की एक क्लास मिल जाएगी, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज, जैसे जैसे हमने प्रैक्टिस पेपर्स में जो टॉपिक देखे कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। अब क्या है, क्लासेस रिकॉर्ड करके अपलोड करनी है। तो डेली का एक क्लास आपको मिल जाएगी 15 क्वेश्चन की, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 15 क्वेश्चन लेंगे जनरल साइंस के टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक हमने लिया है वो कौन सा लिया है, रोग। आपको पता ही है रोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स में भी भर भर के पूछे गए हैं। इसके अलावा जो अक्टूबर में, नवंबर में और जनवरी में जो पेपर हुआ है आर्मी जीडी का, उसके अंदर भी पूछे गए, ठीक है। तो हमने क्या करा है कि रोग का एक टॉपिक ले लिया। अब इसमें जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम क्या करेंगे, आपको क्लास के अंदर व्याख्या के साथ, जिनकी व्याख्या देनी जरूरी है, कुछ क्वेश्चन जो ट्रिक्स के साथ हो सकते हैं वो सारे आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ जाइए। और जुड़ने के लिए हमारा जो चैनल है हिराड ऑनलाइन क्लासेस, इसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहले से हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा एक चीज और है, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाके हिराड ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करते ही आपको 50 रुपए की ई बुक बिल्कुल फ्री दी जाएगी। इसके अलावा वहाँ पे टेस्ट चल रहे हैं, इसके अलावा क्वेश्चन बैंक है, प्रैक्टिस पेपर है, यानी कंप्लीट तैयारी की चीजें आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई बुक्स जो मार्केट में नहीं मिल पा रही है तो हमारी जो ई बुक्स के रूप में वो सारी बुक्स क्या है, अपलोडेड है, आप जाके वो भी परचेस कर सकते हैं बिल्कुल मिनिमम प्राइस के अंदर। बच्चे बहुत परचेस कर रहे हैं और खुश भी हैं कि सर मिनिमम प्राइसेस के अंदर हमको बुक क्या हो रही है, मिल रही है घर पे बैठे, ठीक है। तो आप भी जाके क्या कर सकते हैं, इन चीजों का लाभ उठा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, अभी जाके क्या करिए, हिराड ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा हमने जो आर्मी ने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो प्रैक्टिस पेपर्स अपलोड करे थे वो सारे सॉल्व करा दिए हैं, उनकी क्लासेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाके आप वो भी देख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि उन प्रैक्टिस पेपर से आपको पेपर के पैटर्न का और क्वेश्चन के लेवल का पता चल जाएगा कि कौन से लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, लो रहेगा, मीडियम रहेगा या हाई रहेगा, ठीक है। उन क्वेश्चन और प्रैक्टिस पेपर से क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। तो आप जाइए, पूरे सॉल्यूशंस के साथ आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो भी हमारे ऐप के ऊपर ही आपको अपलोड कर दिए गए, वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारी क्लास का जनरल साइंस का, वो क्या है कि विषाणु या वायरस की खोज किसने की थी। वायरस से हमने शुरुआत करी है, तो देखिए कि विषाणु या वायरस की खोज किसने करी थी, तो किन्होंने की थी, इवानोवस्की ने की थी। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कब करी थी, तो 1892 में करी थी, ठीक है। कब करी थी, 1892 में। तो विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 में की थी। इसके अलावा इन्होंने एक डेफिनेशन भी दी थी वायरस की। इनके अनुसार वायरस क्या है, तो इनके अनुसार जो विषाणु होता है वो क्या है, रोग उत्पन्न करने वाला। देखिए क्या है, रोग उत्पन्न करने वाले अति सूक्ष्मदर्शी परजीवी है। क्या है, अति सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोपिक, और परजीवी का मतलब होता है पैरासाइट। अब परजीवी को आप कैसे समझ सकते हैं, परजीवी का मतलब है जो दूसरों पर आश्रित हो, आवास करने के लिए यानी रहने के लिए और खाने के लिए, यानी भोजन और आवास के लिए जो दूसरों पर आश्रित हो, उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी है। तो ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होते हैं। जैसे कि हम बात करें जोक, इसका एक एग्जांपल होता है जोक, तो वो क्या है, आवास के लिए और भोजन के लिए दूसरों पे आश्रित है, तो वो भी क्या है, परजीवी। इसके अलावा विषाणु को अविकल्पी परजीवी किसने कहा था, तो बेडन ने कहा था। बेडन के अनुसार क्या परिभाषा दी थी उसने वायरस की, कि विषाणु क्या होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं। इसके अलावा मैथ्यूज के अनुसार विषाणु किसी एक न्यूक्लिक एसिड, आपको पता है 2 न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए और डीएनए। तो ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड, एक न्यूक्लिक एसिड का या तो एक या एक से अधिक क्या है, टेम्पलेट यानी कि रूपदा है,
उसी को क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं। और वो क्या शो करता है, जैविक लक्षण दर्शाता है। क्या दर्शाता है, जैविक लक्षण दर्शाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कि सर्वप्रथम वायरस का क्रिस्टलीकरण किसने किया था। तो क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था वायरस का, सबसे पहले स्टैनली ने किया था। किसने किया था, स्टैनली ने। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए स्टैनली ने तंबाकू मोजेक विषाणु टीएमवी का क्या किया था, क्रिस्टलीकरण किया था। क्या किया था, क्रिस्टलाइजेशन किया था। और फिर उसने क्या देखा कि जो क्रिस्टल है वो किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो क्रिस्टल थे वो किसके बने हुए थे, प्रोटीन के बने हुए थे। किसके थे, प्रोटीन के बने हुए थे। उसने ये पाया कि जो क्रिस्टल बने हुए वो प्रोटीन के बने हुए हैं और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो सर बताऊं वायरस का क्रिस्टलिफिकेशन किसने किया था, तो सर्वप्रथम वायरस का क्रिस्टलीकरण किसने किया, स्टैनली ने किया। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 3 है, सबसे छोटा रोग कारक कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा रोग कारक कौन सा है। तो सबसे छोटा रोग कारक होता है वायरस, यानी कि विषाणु। क्या होता है, वायरस, जिसे क्या कहते हैं, विषाणु। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो मानव रोग और रोग कारक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से ही पूछा जाएगा। तो देखिए मानव रोग और रोग के कारक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेचक। तो चेचक का रोग कारक क्या कौन सा होता है, यानी कि वायरस कौन सा होता है, पॉक्स वायरस। चेचक किससे होता है, पॉक्स वायरस से। पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस से। रेबीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया था अभी, रेबीज किससे होता है, रेबडो वायरस से। जुकाम किससे होता है, राइनो वायरस से। हिपेटाइटिस जो कि किसे डायरेक्ट लीवर को डैमेज करता है, वो किससे होता है, हिपेटाइटिस वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है, ऑर्थोपिक्सो वायरस से होता है। इसके अलावा हम बात करें डेंगू किससे होता है, डेंगू वायरस से। चिकन पॉक्स किससे होता है, वेरिसेला वायरस से। स्वाइन फ्लू किससे होता है, N1H1 वायरस से। एड्स किससे होता है, तो ह्यूमन टी या ARV LAV लिम्फोट्रोपिक वायरस से, फर्स्ट या सेकेंड। पीला बुखार किससे होता है, तो कॉक्सेकिया से होता है, कॉक्सेकिया वायरस से। और खसरा किससे होता है, मिक्सो वायरस से। ठीक है, तो ये क्या है, मानव रोग और रोग कारक यानी कि वायरस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप क्या कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आपको क्या करना है, नोट डाउन करके एग्जाम से पहले इनको रिपीटेड पढ़ते रहना है। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे तो वे आपके क्या हो जाएंगे, माइंड में एकदम सेटअप हो जाएंगे। आपसे पूछे कि इन्फ्लुएंजा किससे होता है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं किससे होता है, बोले सर ऑर्थोमिक्सो वायरस से होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 की सबसे छोटा वायरस कौन सा है। सबसे छोटा वायरस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटा विषाणु कौन सा है। तो वो है कोलीफॉज F2। क्या नाम है सबसे छोटे विषाणु का, कोलीफॉज F2। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा कि कोलीफॉज F2 क्या है, सबसे छोटा विषाणु है, जिसका जो अमाप है कितना है, 2 नैनोमीटर। देखिए 2 नैनोमीटर है, यानी कि सबसे छोटा जो विषाणु होता है वो क्या है, कोलीफॉज F2, जो कितना होता है, 2 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्न में से वायरस जनित रोग है, यानी कि इनमें से वायरस जनित रोग कौन सा है, पोलियो, रेबीज, एड्स या उपयुक्त सभी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो वायरस से होने वाले रोग है उसकी एक टेबल लिखवाई थी। ठीक है, वायरस जनित रोग की, उसके अंदर ये तीनों थे। पोलियो था जो किससे होता था, पोलियो वायरस से होता था। रेबीज रैबिडो वायरस से। और एड्स किससे होता था, ह्यूमन। इसके अलावा ARV LAV 3-4 थे जिनसे क्या होता था, ये होता था एड्स। तो उपयुक्त सभी फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में जो मैं आपको ट्रिक में बता रहा हूं ना, इनमें से ही आता है हमेशा। तो ये ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिए वायरस जनित रोग की, कि रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। पोइचे यानी कि पीछे, तो रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। अब देखिए इस शॉर्ट ट्रिक को, कि रे, तो रे से हो गया रेबीज, खा से हो गया खसरा, है से हम बात करें तो हर्पिस रोग हो गया, हर्पिस। में से बात करें तो मेनिनजाइटिस। ठीक है, ही से हिपेटाइटिस, तैसे ट्रेकोमा। करके को आप काट दीजिए, इससे कोई शॉर्ट फॉर्म ट्रिक नहीं बनेगी। पो से हो गया पोलियो, ए से हो गया एड्स, चे से हो गया चेचक, छो से हो गया छोटी माता, ड से हो गया डेंगू, ग से हो गया गलसुआ, और ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। तो देखिए रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। इससे वायरस जनित रोग है वो सारे आ गए, रेबीज, खसरा, हर्पिस, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, ट्रैकोमा, एड्स, पोलियो, चेचक, डेंगू, छोटी माता, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा। ये क्या है, वायरस जनित रोग है और ज्यादातर एग्जाम में
यही पूछा जाता है। तो आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, ये एक रामबाण ट्रिक है जिससे कि आप फटाफट वायरस जनित रोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, जुकाम होने का कारण क्या होता है, तो मैंने आपको क्या बताया, जुकाम किससे होती है, वायरस से होती है, तो विषाणु, यानी कि ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है डेंगू वायरस का वाहक है, यानी कि डेंगू वायरस किससे फैलता है या किसके काटने से होता है, तो वो मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, किससे होता है, मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है, नर के काटने से, नर मच्छर के काटने से नहीं होता, मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज किससे होता है, रैप्डोवायरस से होता है, कुत्ते के काटने से। ठीक है, कुत्ते के काटने से रैप्डोवायरस के कारण ही क्या होता है, रेबीज रोग होता है। और इसके जो टीके की खोज की थी वो किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी, लुई पास्चर ने की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हिपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, तो हिपेटाइटिस वायरस के कारण ही क्या होती है, हिपेटाइटिस की बीमारी होती है, और ये डायरेक्ट लीवर को डैमेज करती है, तो वो क्या होता है, विषाणु होता है। ठीक है, वायरस ही होता है जिसके कारण क्या होती है, हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जीवाणु की खोज किसने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटोनी लुवेनहोक ने की थी। किसने, एंटोनी लुवेनहोक। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है, होता है, और सर्वप्रथम जीवाणु को लुवेनहोक ने देखा था और उसको क्या नाम दिया था, तो उसको कहा था एनिमल क्यूल। क्या कहा था, एनिमल क्यूल कहा था। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम जीवाणु का क्या किया था, संवर्धन किया था। क्या किया था, संवर्धन किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। इसके अलावा सबसे पहले किसने देखा था, तो इस ल्यूवेनहोक ने देखा था, और नाम क्या दिया था, तो एनिमल क्यूल नाम दिया था। क्या दिया था, एनिमल क्यूल। थे आपसे पूछ ले कि ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले जीवाणु को क्या नाम दिया था, तो क्या दिया था, एनिमल क्यूल नाम दिया था, जबकि खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन से जीवाणु जल प्रदूषण करते हैं। ठीक है, या इनमें से कौन से बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, जल का प्रदूषण करते हैं, जल प्रदूषण, जल को दूषित करते हैं। तो देखिए, विब्रियो कोलेरी क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी भी करते हैं, इसके अलावा साइजिला डाइसेंट्री भी करते हैं। तो ये तीनों क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं या दूषित करते हैं। तो उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। आप नाम याद कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट में इसीलिए क्वेश्चन लिखवा रहा हूं कि आपको क्या हो, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो कि आपको पूछे तो आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो अगर आप डेली का हमारी ये क्लास लेंगे तो जनरल साइंस में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम में आ जाए और हमने आपको नहीं कराया हो। मैं सारे क्वेश्चन कवर अप कर लूंगा 17 अप्रैल तक कंप्लीट, लेकिन तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक, क्योंकि मैं जैसे जैसे डेली का क्वेश्चन कराऊंगा इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक बना के आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन जैसे मान लीजिए, पहले का हो गया रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो आपके पास अगर क्वेश्चन होगा तो आप खुद भी गूगल से देख सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने किसकी क्या करी थी, खोज करी थी। तो हो सकता है इनमें से कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो आप क्या करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का रोग कारक जीवाणु कौन सा है। तो देखिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये किसका होता है, क्षय रोग यानी कि टीबी का। ठीक है, इसके अलावा सोलमोनेला टाइफी, तो ये टाइफाइड का होता है। ठीक है, इससे टाइफाइड रोग होता है। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, तो इससे डिप्थीरिया होता है रोग। और क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, तो इससे क्या होता है, टिटनेस रोग होता है। ठीक है, क्या होता है, टिटनेस रोग। तो हम बात करें कि देखिए, कुछ रोग दे रखे हैं और रोगाणु दे रखे हैं इंपॉर्टेंट। तो प्लेग कौन से रोगाणु से होता है, तो प्लेग किससे होता है, पास्चुरेला पेस्ट्रिस से। किससे, पास्चुरेला पेस्ट्रिस से। इसके अलावा तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। अब देखिए, वो आपको तपेदिक दे दे। अब बहुत से बच्चों ने क्षय रोग पढ़ा है, ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा है, लेकिन तपेदिक भी क्या होता है, टीबी ही होता है। तो तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। टाइफाइड किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफी से होता है। हैजा किससे होता है, विब्रियो कोलेरी से होता है। पेचिस साइजिला डाइसेंट्री से होता है। निमोनिया किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है। डिप्थीरिया मैंने आपको बता ही दिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। कोड यानी कि लेप्रोसी, ये किससे होता है, तो कोड या लेप्रोसी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। पीलिया किससे होता है, नेक्स्ट देखिए पीलिया। तो पीलिया का रोगाणु क्या है, लेप्टोस्पाइरा इक्टीरोहीमोराहीजी। ठीक है, क्योंकि ये रोगाणु के नाम है तो रोगाणु के नाम थोड़े से आपको अजीब लगेंगे, लेकिन ऐसे ही होते हैं। टिटनेस की हम बात करें तो टिटनेस का रोगाणु कौन सा है,
क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसके अलावा काली खांसी किससे होती है, तो ये होती है हेमोफिलस पर्टुसिस से। किससे होता है, हेमोफिलस पर्टुसिस से। ठीक है, तो ये क्या है, रोग है, ये रोगाणु इंपॉर्टेंट है। आप या तो इनकी क्या ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे ही आप इसको फिर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इन्फ्लुएंजा का कौन सा वायरस सबसे घातक होता है, तो जो सी वायरस होता है इन्फ्लुएंजा का, वो सबसे क्या होता है, घातक होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इन्फ्लुएंजा का वायरस सी क्या होता है, सबसे ज्यादा घातक होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, खुजली का रोग इसके बीच का कारण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो खुजली क्या है, कौन सा कारण होता है, तो कवक यानी कि फंजाई। ठीक है, मेन कारण क्या होता है उसका, कवक या फंजाई। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किसने किया था, तो जोनास साल्क ने किया था। किसने किया था, जोनास साल्क ने किया था, ऑप्शन सेकंड। इसके अलावा लुई पास्चर की हमने बात करी ली, उन्होंने क्या किया था, रेबीज का टीका तैयार किया था। तो पोलियो का टीका तैयार किया था जोनास साल्क, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास थी 15 क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनका पीडीएफ हमारे ऐप पे मिल जाएगा या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कीजिए और इस क्लास को एंड तक कंप्लीट देखिए शुरू से। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये क्लास आपको डेली का रात को 8 बजे मिल जाएगी जनरल साइंस की, जिसमें कि आर्मी जीडी जो तो है ही, इसके अलावा और भी आर्मी एग्जाम जितने भी हैं जिनमें जनरल साइंस सब्जेक्ट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जनरल साइंस क्या है, एक कॉमन सब्जेक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो जिन जिन कैटेगरी में ये पूछे जा रहे हैं, जिन जिन पोस्ट के लिए पूछे जा रहे हैं, उन सब के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। लेकिन आर्मी जीडी के लिए तो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामबाण इलाज है ये हमारी क्लास। आप अगर ये क्लास कंप्लीट लेते हैं 17 अप्रैल तक, तो जनरल साइंस का एक भी क्वेश्चन हमारे इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, इसका विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।